अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। शब 19, 21, 23 और 27 रमज़ान मुबारक अमाल शब कदर। गुस्ल अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं शब कदर की नीयत से गुरूब आफ्ताब के नज़दीक गुस्ल करें। बेहतर ये है नमाज मगरिब इसे गुस्ल के साथ अदा करें, यानी कि मगरिब से पहले गुस्ल कर लें। जैसे कि 19वीं शब है तो गुस्ल करता या करती हूँ रमज़ान की 19वीं शब के शब कदर के कुर्बतन इल्लाह। नेक्स्ट नंबर 2 है शब बेदारी। इन शबों में शब बेदारी करना यानी तमाम रात जागना गुनाहों की मगफिरत का सबब होता है। तमाम रात जाग कर जो है वो इबादत करना। अच्छा, नंबर 3 जो है 2 रकत नमाज है। नमाज शब कदर की नीयत से बजा लाएंगे। हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह की जो है वो तिलावत करें और नमाज को जो है वो तमाम करें। जैसे कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, उनकी तस्बीह करें। नमाज के बाद जो है वो 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह पढ़ें। कुरान मजीद नंबर 5 जो होगा, कुरान मजीद हाथ में लेके चेहरे के मद्दे मुकाबिल खोलें, यानी कि बिल्कुल चेहरे के सामने खोल लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुके बेकिताबिकल मुनज़ली व माफ़िही व फ़ीही इस्मुकल अकबरो व अस्माउकुल हुस्ना व मा युखाफ़ो व युरजा अंतजअलनी मिन उताकाइका मिनन नार। इसके बाद अपनी जो है वो हाजत को जो है वो तलब करें। कुरान पाक को अपने सामने चेहरे के बिल्कुल सामने खोलना है, ठीक है। नंबर 6 होगा, फिर आपने कुरान पाक को खोला पहले तो, अब आपने कुरान पाक को बंद कर लेना है। कुरान मजीद को बंद करके सर पे रखें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिहक्के हाज़ल कुरान व बिहक्के मन अरसलतहु बेही व बिहक्के कुल्ले मोमिनिन मदहतहु फ़ीहे व बिहक्के का अलैहिम फ़ला अहादा आरफ़ो बिहक्के का मिनका। इसके बाद इसके बाद कुरान पाक को सर से उतार लीजिएगा। हर एक ज़िक्र को जो है वो 10 मरतबा पढ़े। बेका या अल्लाह हो, बेका या अल्लाह, यानी इसको 10 बार पढ़े। फिर बे मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बे मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बे अलीन अलैहिस्सलाम, बे अलीन अलैहिस्सलाम, फिर बे फ़ातिमाता अलैहिस्सलाम, बे फ़ातिमाता अलैहिस्सलाम, फिर बिल हसन अलैहिस्सलाम, बिल हसन अलैहिस्सलाम 10-10 मरतबा पढ़ना है। फिर बिल हुसैन अलैहिस्सलाम, बिल हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर बिल अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, बिल अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर बे मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, बे मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, फिर बे जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बे जाफ़र इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम। उसके बाद बे मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम, बे मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम, फिर बे अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम, फिर बे मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम, फिर बे अली इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम, फिर बिल हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम, फिर बिल हुज्जत अलैहिस्सलाम। इसके बाद जो अपनी हाजत को आप दोबारा से जो है वो तलब करें। नंबर 7 पे आते हैं ज़ियारत इमाम हुसैन। अच्छा जी, बिलखुसूस शब कदर की मखसूस ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़ें। बाद ज़ियारत 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नीयत से बजा लाएं। पहले भी पढ़ सकते हैं ज़ियारत पढ़ने से और बाद में भी पढ़ सकते हैं, जिसको ज़ियारत अशूरा बोलते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट की है बस। उसके बाद जी 100 रकत नमाज है। नमाज शब कदर की नीयत से 2-2 रकत करके पढ़ें। हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद जो है वो 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह जो है वो पढ़नी है। अगर किसी की वाजिब नमाज कज़ा है तो बेहतर है कि 6 दिन की कज़ा नमाजें जो है वो कज़ाए उम्र की नीयत से जो है वो अदा लाएँ, यानी कि फजर की नमाज भी पढ़ लें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ठीक है। यानी कि जो हमारी कज़ा है, क्योंकि इसका जो सवाब होता है इस रात में जो है वो शब कदर में 1000 गुना मिलता है। तो आपकी जो पिछले जितने भी होती हैं कज़ा नमाज़ें जो होती हैं वो माफ़ हो जाती हैं, यानी उनको नामा अमाल में हो जाता है। इस रात जो है वो फजर की नमाज, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जो है वो पढ़ें कि हमारी जो पिछली रह गई हैं, जो हमसे कज़ा हो गई हैं, उसका हमें जो है वो सवाब दें, ठीक है। अच्छा जी, कज़ाए उम्री की नीयत से आपने पढ़नी है कि हमारी जितनी भी हैं हमारी पिछली उम्र में जितनी भी नमाज़ें जो कज़ा हो चुकी हैं वो हो जाएं। अच्छा, इन शबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वजिले वली कल फ़र्ज पढ़ना। दुआए जोशन कबीर पढ़ना। दुआए जोशन कबीर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। 100 जो पूरे टुकड़े हैं वो भी अपलोड हैं। अगर आप 50-50 करके पढ़ना चाह रहे हैं वो भी है। 10-10 करके पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा।
रकू सजूद क़याम की हालत में ज़िक्र इलाही करना, यानी कि सजदा करें तब ज़िक्र इलाही रकू करते वक़्त, और अपने वालदैन अकरबा ज़िंदा और मुर्दा मोमिनीन के लिए दुनिया और आखिरत की नेमतों के लिए खुसूसी दुआ करना। वालदैन ज़िंदा है तो उनके लिए दुआ करना उन्होंने सेहत दें, और अगर मर चुके हैं तो उनके लिए दुआए मगफिरत करना। अच्छा जी, 19 रमज़ान के शब के मखसूस अमाल हैं। 100 मरतबा कहें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब अलैह। 100 मरतबा कहें अल्लाहुम्मा लन क़तलतल अमीरुल मोमिनीना। ऑफ कोर्स ये जो 19 से लेके जो 21 जो होती है ना, ये इसके अंदर आपने लाजमी अल्लाहुम्मा लन क़तलतल अमीरुल मोमिनीना आपने लाजमी जो है वो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जी 23 रमज़ान के शब के खुसूस अमाल है सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह जो है वो हमद खान पढ़ना, सूरह कदर 1000 मरतबा पढ़ना। उसके अलावा दुआ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल, ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ है, छोटी सी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी सलावातुका अलैहि वाला अबाही फ़ी हाज़िहि साद व फ़ी कुल्ली साद वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरा व दलीलम व आयना हत्ता तुस्किनहु रज़का तो व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या रहमान राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल वलियकल फ़रज। पढ़ना शब के मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो बार बार जो है वो पढ़ना, यानी कि जब जैसी रात होगी तो आप बार बार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो है वो ज़ुहूर की दुआ पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। चाहे वह नौरोज़ हो या कोई भी शब कदर के अमाल हों या शब बारात हो, तो आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोज़ में, तो मैं जो भी डे होते हैं उस हवाले से जो पहले जो है वो वीडियो अपलोड करके आप लोगों को जो है वो अपडेट करती रहती हूँ हर हवाले से, ठीक है। तो अगर जो है वो अपडेट लेना चाह रहे हैं आप इस्लामिक हवाले से, क्योंकि इस्लामिक चैनल है, तो आप इस हवाले से जो भी अपडेट लेना चाहते हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह जो है वो लाजमी मिलती रहेंगी। आपको इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे शब कदर जो है वो कर सकें, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सवाब हो सके, ठीक है। जो नहीं कर सकते अमाल, बीमार हैं या किसी भी वजह से, तो वो अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ें, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर लानत बहुत ज़्यादा भेजें, अल्लाहुम्मा लन क़तलतल अमीरुल मोमिनीना। इसके अलावा जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की दुआ पढ़ें। इसके अलावा अगर आप ज़ियारत अशूरा नहीं पढ़ सकते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम, ये पढ़ें। इसके अलावा जी आप लोग सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाह पढ़ लें। लेकिन जो आप मतलब अगर बीमार हैं, आप लोग नहीं उठ सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो ये करें, ठीक है। गुस्ल है, अगर कोई गुस्ल नहीं कर सकता नमाज तो पढ़ सकता है अगर पाको पाकीज़ा है, ठीक है। इस तरह जो है ज़रूरी ये सारे अमाल वैसे करने चाहिए, लेकिन अगर नहीं होते तो इसमें कोई मसला नहीं मैं तो ये अमल नहीं कर सकता तो मैं सारे भी नहीं करूँगा, ऐसे मत करें। ये नहीं होता कि मुझसे गुस्ल नहीं होगा तो मैं नमाज़ कैसे पढ़ूँगा, नहीं, आप नमाज़ पढ़ लें, आप बेशक गुस्ल ना करें। अगर आप गुस्ल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गुस्ल नहीं भी कर सकते, आप पाक साफ़ हैं, तो इसमें कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।